आज ये सब जो बना है, दिख रहा है, एक अनुभव हुआ इस सब दौरान कि कभी अपने आप को किसी को प्रूव करने की कोशिश मत करो। अपने आप को स्वीकार करो, अपने टैलेंट्स को स्वीकार करो, अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को स्वीकार करो और अपनी उन्नति में लग जाओ। जो ये यात्रा रही हमारे जीवन की इतने साल की, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ सामने आया, बहुत सिचुएशंस फेस करनी पड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सारा लेडीज ग्रुप था और ज़बरदस्त लेग्स पुलिंग और सब जो होता है लेडीज़ का स्वभाव, वो सब चलते चलते ऐसे मोड़ भी आए। एक दिन गुरुजी ने बढ़ के ही हमसे पूछ लिया, आप क्या करेगा? यहाँ तेरे पैर ये लोग जमने नहीं दे रहे, माया में तुम गए नहीं, अब क्या सुसाइड करेगा? ये क्वेश्चन था उनका हमसे। परीक्षा भी हो सकती है, हम नहीं कह रहे, पर ये प्रश्न हमारे सामने रखा गया था। उस दिन बताया नहीं हमने किसी को, लेकिन एक कसम खाई थी कि अपने आप को एस्टेब्लिश तो करके रहना है, हारना नहीं है, कदम पीछे नहीं हटाने हैं, हर चीज़ को चीरते हुए, फेस करते हुए आगे ज़रूर चलना है। भगवान का ही प्रिय वचन था, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, उनका सबसे प्रिय वचन था। और इसी वचन को जीवन का उद्देश्य बनाया और अपने आप को आगे चलाया। बहुत कारण, बहुत बातें, बहुत एलिगेशंस सामने आते रहे, क्योंकि जो प्रेमी जन भी जुड़े वो भी बहुत प्यार वाले, उनमें कई लेडीज़ भी जुड़ी, तो बहुत ईर्ष्या रहती थी सबके अंदर। अब और कुछ नहीं मिलता था तो कहा जाता था इसके पास लेडीज़ क्यों जाती हैं, चरित्र खराब होंगे, ये शब्द बोले जाते थे। जो जितने हद तक नीचे गिर सकता था उसने उतनी गंदी बात करी। लेकिन अपने अंदर एक संकल्प था, अपने आप को स्वीकार करना है और ग्रो करना है, पीछे नहीं जाना, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है। और आज भगवान ने वो संकल्प पूरा करने में पूरी मदद की और आज हम सब खुशी से यहाँ बैठे हैं। हालांकि अभी भी आवाज़ें कानों में पड़ती रहती हैं, कभी बोलते हैं इसकी भक्ति दिखावा है, कभी बोलते हैं बाहरी आडंबर है, होता रहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने को ऊंचा नहीं उठा पाता तो उसके पास सिर्फ निंदा रह जाती है। या तो खुद ऊंचा उठ जाए, नहीं उठ पाता तो उसके पास सिर्फ निंदा होती है करने के लिए, कि हम दूसरे को गलत बोलें, निंदा करें, बातें करें।
लेकिन हम आज इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने अपने आप को स्वीकार किया और संकल्प किया ग्रो करने का। ठहरना आसान होता है, क्विट करना भी आसान होता है, मैदान छोड़ के भागना भी आसान होता है, लेकिन मैदान में डटे रहना, अपने आप को बिठा के रखना, मेहनत इसमें लगती है। क्योंकि जो बात तुम्हारे में हो नहीं और वो कही जाए, एक होता है हमारे भीतर कुछ अवगुण है, कोई कह रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर होता है कि हाँ ठीक है तो सही ना बात। लेकिन जब विपरीत बात आए जो आपके जीवन में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, ऐसी कोई बात आपके लिए कही जाए, ऐसी निंदा की जाए, इस तरह की बातें की जाएं, तो उस समय फेस करना मुश्किल होता है। और मेजॉरिटी एक तरफ हो जाए, आपको अकेले खड़े कर दिया जाए, उस समय ऐसे लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का। लेकिन ईश्वर ही प्रेरणा देता है, गुरु ही प्रेरणा देता है, गुरु ही आशीर्वाद देता है और गुरु ही पुरुषार्थ भी कराता है। जब भी हम इस मार्ग पर चलें, अपने अंदर गुरु भक्ति का पूर्ण आश्रय लेके चलें। हो सकता है कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आ जाएं, क्योंकि जब बहुत से लोग एक ही आवाज़ करने लगते हैं, हो सकता है कभी कभी गुरु भी तुम्हें संदेहात्मक दृष्टि से देख ले, बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उस समय एकलव्य को याद करो और अंदरूनी अपनी भक्ति को पकड़ के और आगे चलते चलो। एक समय आता है जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो, जब आप अपने उद्देश्य पे खरे उतर जाते हो, जब आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो कि मैंने जैसा चाहा था मैंने वैसी अपनी जीवन बना ली। बड़ी बात होती है आप संकल्प करो और संकल्प के साथ पुरुषार्थ करो। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, संकल्प बहुत से लोग करते हैं, लेकिन संकल्प करने के बाद भूल जाते हैं, संकल्प को पुरुषार्थ में परिणत नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पर सबसे पहला काम है संकल्प करो और संकल्प के लिए पुरुषार्थ भी करो। सिर्फ मनोरथ रखने से किसी के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। मनोरथ रखने के साथ साथ पुरुषार्थी होना भी ज़रूरी होता है। जो पुरुषार्थी है मंजिल उसी को मिलती है। जो पुरुषार्थी है वही हकदार बनता है अपने उद्देश्य को पाने का। इसीलिए पुरुषार्थ की महिमा कही जाती है। जब आपके पास पुरुषार्थ है, जब आपके पास संकल्प है, तो आपके साथ सारी शक्ति है। गुरु की शक्ति भी आपके साथ है, दैविक शक्तियाँ सारी आपके साथ हैं, और सबसे बड़ा आपके भीतर की शक्ति आपके साथ हो लेती है। क्योंकि हमारे अंदर की शक्ति जागृति तब होती है
जब हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं। पुरुषार्थहीन अपने भीतर की शक्ति को भी प्रकट नहीं कर पाता है। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को प्रकट कर लेता है। आज राम जी के पास संकल्प है सीता को छुड़ाने का, और साधन विहीन होते हुए भी संकल्प को लय नहीं कर रहे, साधन बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो बात तो इतनी थी, कोई दोष भी नहीं आता। भाई हम कहाँ ढूंढते, सब दिशाओं में ढूंढ लिया, दोनों भाई कितना ढूंढ लेते, लेकिन संकल्प था। हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे भक्त मिल गए, साथी बन गए। चलो उसके बाद भी पता चल गया लंका में सीता जी हैं, सब तरफ से पानी से घिरी हुई लंका है, कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में कैसे जाएं, क्या करें, राक्षस राज है। लेकिन संकल्प तीव्र है। जो मेन बात समझने वाली है, तीव्र संकल्प है कि हमें सीता जी को छुड़ा के लाना है। अब कहते हैं ना, जब आपके अंदर संकल्प है तो प्रकृति को झक मार के भी रास्ता देना पड़ता है। पुरुषार्थी का मार्ग कोई रोक नहीं सकता, रास्ता देना पड़ता है, प्रकृति को भी देना पड़ता है। सारी प्रकृति साथ हो ली, रास्ते बनते गए। आप सोचो पुरुषार्थ की महिमा, पत्थर पानी में तैर गए। आप सोचो पुरुषार्थ की महिमा, सेतु बन गया, समुद्र पर पुल, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी साधन के, बिना किसी इंजीनियर के पुल बन गया। और इतना विशाल, इतना चौड़ा पुल तो होगा, इतनी सेना पार होके गई है वानरों की, और वो भी शांति से चलने वाले नहीं, उछल कूद करने वाले वानर, भालू सब। रावण के पास शक्तियां हैं, जबरदस्त शक्तियां हैं, लेकिन भगवान राम पीछे हटने को तैयार नहीं है। संधि को तैयार हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आखिर जीत हुई, सबने देखा आखिर जीत हुई। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आप सच्चाई से संकल्प करो, हृदय में सच्चाई धारण करो और ईश्वर आपका साथ ना दे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सच्चे व्यक्ति को परमात्मा हमेशा साथ देता है। अपने भीतर की सच्चाई पे एतबार रखो, अपने अंदर के निष्कामता पे एतबार रखो, अपनी ईमानदारी पे एतबार रखो, अपने प्रेमा भक्ति पे एतबार रखो, अपने पुरुषार्थ पे एतबार रखो। मंजिल आपको ज़रूर मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मंजिल ना मिले। जब भी आप चलोगे, आगे बढ़ोगे, रुकावटें तो कई पैदा होंगी। किसी भी काम को हम करने लगते हैं, रुकावटें तो आती हैं। अब अगर हम ये सोच लेते हैं कि रुकावटें आ रही हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे,
तो ये सबसे बेकार बात होती है। ये कभी मत सोचो कि रुकावट के कारण मेरे को पुरुषार्थहीन हो जाना है। ये कभी मत सोचो कोई संघर्ष सामने आ रहा है तो मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊं। संघर्ष भी तो ईश्वर के हुक्म से आ रहा है। आपके घर में पीतल के बर्तन होते हैं पुराने, आप उनको साफ करने के लिए रगड़ रगड़ के मांजते हो। कभी इमली का पानी, कभी ईंट, कभी वो नारियल की जटा, कितना रगड़ रगड़ के साफ करते हो, आखिर चमक जाता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि संघर्ष हमें तोड़ेगा, संघर्ष हमें निखारेगा। हम ये भी तो सोच सकते हैं। हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं कि संघर्ष शायद हमें तोड़ देगा, संघर्ष शायद हमारी कमर तोड़ देगा। हम ये सोचें संघर्ष हमें निखारेगा, संघर्ष हमें आगे बढ़ाएगा, संघर्ष हमें उन्नत करेगा। वो संघर्ष कैसा भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मानसिक संघर्ष भी उन्नति करता है। राजा महाराजा लोग क्या गेम खेलते थे? मोबाइल तो थे नहीं। क्या गेम होती थी? शतरंज, दिमाग वाली गेम। शतरंज खेल खेल के अपने दिमाग को तेज करते थे। रणनीति में मदद मिलती है ना, कैसे उनका वजीर हराया जाए, कैसे उनका बादशाह जीता जाए, मदद मिलती है। अपने आगे संघर्ष रखते थे। आप अपने छोटे बच्चे के आगे संघर्ष रखते हो? कभी उसको कहते हो आओ दूर खड़ा करके आजा आजा आजा, चलना सिखाते हो? पता भी है गिर सकता है। कभी ऐसी बुक्स ला के देते हो उसमें कलर करे, कभी बुक्स ला के देते हो पढ़ाई सीखे। आप संघर्ष लाते हो ना। जिसको आप उन्नत करना चाहते हो आप उसके आगे संघर्ष रखते हो कि वो प्रोग्रेस करे। ईश्वर भी जब हमें उन्नत करना चाहता है हमारे सामने संघर्ष रखता है। हमारे आगे कोई ना कोई सिचुएशन खड़ी करता है। इसलिए नहीं कि ईश्वर चाहता है मैं टूट के बिखर जाऊं, पर इसलिए ईश्वर चाहता है मैं निखर जाऊं। देखो, सिचुएशंस दोनों हमारे अपने हाथ में होती हैं। आप एक सिचुएशन में बिखर भी सकते हो और आप एक सिचुएशन में निखर भी सकते हो। बिखरना और निखरना आपके संकल्प पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव हो आप निखरोगे, आप नेगेटिव हो आप बिखरोगे। आप सोचोगे मैं नहीं कर सकता हूं, आप क्विट करोगे। आप अंदर अंदर संकल्प रखोगे, प्रकृति साधन बनाती जाएगी। प्रकृति आपसे ऐसे लोगों को जोड़ती जाएगी, मिलवाती जाएगी जो आपके संकल्प को पूरा करने में आपके मददगार हो जाएंगे। ईश्वर ने रचना ही ऐसी रची ना। हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी मिल गए, बनते गए साधन। नल नील मिल गए जिनको वरदान प्राप्त हैं, पानी में पत्थर डालते जाओ। राम नाम की महिमा क्यों हो गई? हनुमान जी को राम नाम काम आया, नल नील को
राम नाम काम आया। ऐसा क्या था? राम जी की संकल्प शक्ति। जो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, दृढ़ संकल्प लेके बढ़ता है, उस व्यक्ति के साथ उसके अंदर की शक्ति भी बढ़ती है, उस संकल्प के साथ उसकी ताकत भी बढ़ती है, और जो जो उसका अंश लेता जाता है वो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए राम नाम काम आया। राम ने संकल्प रखा। राम जी के दृढ़ संकल्प को देख के हनुमान जी को विश्वास आया। उनको लगा मैं इनका नाम लेके, इनका अंश बन के मैं सहयोगी हो सकता हूं। ऐसे ही तो मेल मिलते गए सारे। यही एक सच्चाई है कि जब हम अपना संकल्प दृढ़ रखते हैं, हमारे पास सहयोग सबका आ जाता है। सब हमारे सहयोगी बन के, साथी बन के हमारे साथ चल पड़ते हैं। और जब सब हमारे साथ चलते हैं, हमारा रास्ता आसान हो जाता है। सब हमारे साथ चलते हैं, ऐसे लगता है पूरी प्रकृति मददगार हो गई है। ऐसे लगता है ईश्वर की पूरी कृपा बरस रही है और काम बनते चले जाते हैं। कल हम सब ने एक संकल्प लिया हुआ था, भाई घर का अच्छे से उद्घाटन हो जाए। सुबह को बादल हुए, लेकिन 10 बजे भगवान ने मूड चेंज कर लिया अपना। धूप आ गई कि तुम लोग आराम से काम करो। हालांकि बहुत सालों में कल पहली गुरु पूर्णिमा थी जब बारिश नहीं हुई। गुरु पूर्णिमा पे बारिश ज़रूर आती है। आप लोग सब पहुंचते हो, बैंकेट वगैरह जहाँ भी सत्संग रखते हैं, कैसे बारिश में संघर्ष करते हुए किसी को लेट हो जाता है, पहुंचते हैं सब। पर कल एक महिमा देखी ना संकल्प की। प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया कि आज बच्चों को खुश हो लेने दो, नहीं तो जितनी कल पब्लिक थी, ऊपर से बारिश पड़ जाती, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। आसपास को इतनी बड़ी जगह मिलती ही नहीं, क्योंकि उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा रश हो जाएगा। पर भगवान के भक्त भगवान जाने कहाँ कहाँ छिपे पड़े। कितने लोग मिलके गए। आज हम पहली बार दर्शन कर रहे हैं। YouTube पे हम कई कई साल से सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ जो छिपे हुए भक्त थे सब पहुँच गए। लेकिन भगवान ने मार्ग दिया ना, नहीं तो चप्पलें तैरती पानी में, कीचड़ हो जाता, पहुंचना मुश्किल, गाड़ियों तक जाना मुश्किल, पार्किंग दूर थी, भोजन कराने में दिक्कत आती। पर देखो परमात्मा ने साथ दिया, क्योंकि हम सबके दिल का संकल्प था। कितनों ने काम सुबह से प्रार्थना कर रहे थे बस बारिश ना आए। कितनों ने कहा हमें लग रहा था आपने इतने इंतज़ाम किए होंगे, बस भगवान आज थोड़ा शाम तक रुक जाओ। भगवान ऐसे रुके, अभी तक भी रुके हुए हैं कि तुम लोग मौज करो, आगे बढ़ो, सिमरन करो। संकल्प की बात है ना, कहाँ कहाँ से सब पहुँचे, संकल्प की बात है। कारण तो सबके सामने आ जाते हैं। जब भी कहीं निकलने लगो, प्रोग्राम बनाओ, कारण तो कई बन जाते हैं। लेकिन सब आ गए ना नदियाँ चीर के, कहाँ कहाँ से सब पहुँच गए, कितने कितने घंटों के सफ़र करके भी। समझ में आता है संकल्प की महिमा। जिसने संकल्प किया वो पहुँच गया, जिसके मन में संकल्प नहीं था वो रह गया। जिसने संकल्प किया वो आके उनको छुट्टी भी मिल गई, रह भी गए। जिसके संकल्प में खोट था
वो शहर में होते हुए भी नहीं पहुंच पाया बेचारा। होता है, जरूर होता है। बात अंदर के प्यार, भक्ति और सच्चे संकल्प की होती है। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। हनुमान जी दृढ़ संकल्प लेके निकले, सीता को खोज के लाऊंगा। रास्ते में तो बहुत सारे कारण हैं। सुरसा बैठी है, लंकनी बैठी है, कौन कौन बैठा है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? देखो, जब संकल्प दृढ़ है, आपका विवेक भी काम करता है, आपकी बुद्धि भी काम करती है, सब काम करता है। कभी परछाई पकड़ी जाती है तो कभी सुरसा कहती है मैं मुंह खोलती हूं, अंदर से निकल के आ जाओ। निकल के आ गए, सूक्ष्म रूप कर लिया, कहीं विराट रूप कर लिया, कहीं मुष्टि प्रहार करना पड़ा, कहीं युक्ति प्रहार करना पड़ा। लेकिन हनुमान जी पहुंच गए लंका में, पहुंच गए सीता के पास। वहां भी फिर रम्स जानबूझ के अशोक वाटिका उजाड़ दी, और पकड़ने आए सब तो जानबूझ के सरेंडर भी कर दिया। मुआयना करना चाहते थे। देखो, जब कहीं भी किसी को आक्रमण करना होता है, आजकल रेकी वर्ड कहते हैं, रेकी करने जाते हैं। हनुमान जी दूत हैं, रामदूत। हनुमान चालीसा में गाते हो, रामदूत अतुलित बल धामा, गाते हैं ना। रामदूत हैं। दूत का क्या काम है? रेकी भी तो करके आए। हनुमान जी लंका देखना चाहते हैं, रावण देखना चाहते हैं, दरबार देखना चाहते हैं। रणनीति बनाएंगे ना घर जाके, राम जी को मदद करेंगे, सारी सिचुएशन से अवगत करा देंगे। यहाँ यहाँ उनके द्वार हैं, यहाँ यहाँ उनके अंगरक्षक हैं, रावण ऐसे महल में रहता है, फलानी चीज़ ऐसी है। पूरी रेकी कर ली, युक्ति करी अपने को फंसा के भी। नहीं, इजी था, चुपचाप सीता से मिलते, वापिस आ जाते। इतने संयमी महापुरुष, उनको कोई भूख लग गई थी फल देख के अशोक वाटिका के। युक्ति प्रहार, युक्ति करी। पुरुषार्थी हुक और क्रुक सुनते थे बचपन में, बाय हुक और बाय क्रुक। ये पुरुषार्थी की निशानी। कुछ भी करके वो अपने लक्ष्य निशान तक पहुंचता है। यही हनुमान जी ने किया। पूंछ में अगर आग लगा दी जा रही है, और बढ़िया काम, बोला सैंपल दिखा के चलते हैं इनको कि राम के भक्त की क्या ताकत है। तुम सोच लो राम की क्या ताकत होगी। युक्ति करी ना, युक्ति भी करी और प्रहार भी किया, दोनों काम कर दिए। ये पुरुषार्थी है। जो मेन बात है पुरुषार्थ की है। सीता सत्य की निशानी है। जब जीवन में अपने सत्य को प्रकट करना चाहोगे, कई असुर खड़े हो जाएंगे रास्ते में, और तुमको पता है रावण की भी बड़ी महिमा, शिव भक्त वो भी कहलाता था, बड़े सारी उसके लिए भी चीजें प्रकट थीं। लेकिन जो अंदरूनी मानसिकता थी
वो राम जी पकड़ पाए और कोई नहीं पकड़ पाया। तो ऐसे जब अपने भीतर के सत्य को भी पाने चलोगे, प्रकट करने चलोगे, कई प्रकार की बातें सामने आएंगी, कई संघर्ष सामने आएंगे, कई उलझनें सामने आएंगी, लेकिन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। कई बार दुनिया चैलेंज देती है, गिराएंगे, देखेंगे कैसे चढ़ते हैं, फिर संकल्प कर लो चढ़ना तो है। दुनिया ने सोचा महिमा घटी है घटेगी, मगर नाव उसकी तरी है तरेगी। दुनिया यही सोचती है महिमा घटेगी, हम घटा देंगे महिमा, हम ऐसा कर देंगे, मगर नाव उसकी तरी है तरेगी। क्यों तरेगी? क्योंकि सच की नाव है। सच की नाव को डूबने की गुंजाइश नहीं होती है। सच की नाव तरेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर की सच्चाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अपने अंदर सच रखो, एक दिन वो अपने आप दमकेगा। धरती में देखो सोना छिपा है, सागर में देखो मोती छिपे हैं, कई रत्न छिपे हैं। वो शोर नहीं कर रहे, लेकिन उस मिट्टी में, उस पानी में अपने को सरवाइव करा के बैठे हैं। ना अपनी दमक कम होने दे रहे हैं, ना अपनी मजबूती कम होने दे रहे हैं, दृढ़ होके बैठे हैं। एक ना एक दिन उनको खोजने वाला कोई पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, निकाल के ले आता है। जड़े जाते हैं अंगूठियों में, चीजों में, करोड़ों की कीमत हो जाती है। आप बोलोगे पत्थर की कीमत है। पत्थर की कीमत नहीं है, उसके संघर्ष की कीमत है। अगर वो पानी में रह के टूट जाता, अगर वो पानी में रह के रंग खराब कर बैठता, क्या कीमत होती उसकी? सोना मिट्टी में रह के खराब हो जाता, कहां कीमत होती उसकी? किसकी कीमत है? कीमत उस संघर्ष की है, जिस संघर्ष को सहते हुए उसने अपने आप को कायम दायम रखा। उस संघर्ष की कीमत है। मनुष्य के जीवन में भी उस संघर्ष की कीमत है कि जब आप उन संघर्षों में टूटते नहीं हो, बिखरते नहीं हो, उलझते नहीं हो, लेकिन उन संघर्षों को पार करते हुए आप आगे बढ़ते हो। कीमत उस संघर्ष की है, वैल्यू उसकी होती है। आज ब्रह्मज्ञानी की कीमत किस चीज से? कीमत उसकी उस तपस्या के कारण है। क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ोगे, समाज पूरा विरोध करने आता है, दुनिया पूरी विरोध करने आती है, बहुत सी बातें सामने आती हैं। बहुत से लोग तो इस मार्ग पर डिवोट होने कोई अच्छा नहीं समझते, संघर्ष तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हो तो जिन लोगों का अपना एम ढंग का नहीं होता, वो तुम्हारी भी लेग पुलिंग करते हैं। और आगे बढ़ते हो, कोई नाम हो जाता है, यश हो जाता है, कीर्ति हो जाती है, फिर जेलिसी के मारे लोग
वहां संघर्ष आता है। और आगे चलते हो, जिनको बनाओ खड़ा करो, वो भी कभी कभी अभिमानी हो जाते हैं, वो भी एक संघर्ष है, शिष्यों की अग्नि है एक। बहुत सारा कुछ सहते हुए, तपते हुए जब आप आगे बढ़ते जाते हो, तब एक समय आता है प्रकृति आपको प्रकट कर देती है। वो महिमा ना किसी चीज की होती है बाहरी, वो महिमा ना किसी पब्लिक की होती है, वो महिमा ज्ञान बोलने की क्षमता की भी नहीं होती है। वो महिमा सिर्फ आपके संघर्ष की होती है कि आपने अपने को टिकाए रखा, आपने अपने को हटाया नहीं मैदान से, आप टिके रहे, आप बैठे रहे, आप चलते रहे, आप सब बातों को पीछे करते रहे। स्विमिंग का स्किल क्या होता है? पानी पीछे करो, आप आगे बढ़ो, पर उसमें भी हल्के रहो। स्ट्रेस होगा तो शरीर डूबेगा, हल्कापन होना चाहिए। परिस्थितियों को चीरो, आगे बात याद रखो, अंदर माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अपने जीवन में मजबूती होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इस बात को हमेशा याद रख के चलना है कि रुकना मेरा काम नहीं। जब मुझे रोकने की कोशिश की जाए, पानी है ना, जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हो और फोर्सफुली बहता है, बांध बना के रोकते हैं, पर अगर बांध टूटता है, पानी और भी फोर्सफुली आगे बढ़ जाता है और भी फोर्सफुली बहता है। ऐसा जीवन में जुनून होना चाहिए। जुनूनी बनो। जो काम जोश वाले से होगा वो होश वाले से कभी नहीं होगा। होश मत आने दो अपने को, जोश से चलो। अपने अंदर हिम्मत रखो। आई कैन, आई कांट कभी मत बोलो। ये मत कहो मैं नहीं कर सकता हूं। बोलो अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई कांट नहीं, आई कैन। अपने अंदर मजबूती होनी चाहिए। दुनिया ना हमें मजबूत कर सकती है, ना हमें कमज़ोर कर सकती है। अपने ही ख्यालों से हम कमज़ोर होते हैं। अपने ही ख्यालों से हमारे अंदर ताकत आती है। अपने ही ख्यालों से हम महसूस कर पाते हैं कि हम कर सकते हैं, और अपने ही ख्यालों से हम महसूस करते हैं, छोड़ सरेंडर कर देते हैं। देखो, जहां भी कोई सिचुएशन आती है, जीना तो कोई नहीं छोड़ सकता। फर्क होता है आप जीने के लिए रास्ता कौन सा चुनते हो।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने रास्ता क्या चुना, आपने मार्ग कौन सा लिया, आपको अपने अंदर में क्या फीलिंग हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया क्या करेगी? दुनिया देखेगी आप कमजोर हो और कमजोर बना देंगे। दुनिया देखेगी आप मजबूत हो, साथ चल पड़ेंगे। इतना ही तो है। दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, सब चलता रहता है। किसी ने किसी को रोकने की कोशिश की, हमारे लिए कुछ बोला होगा, वहां मत जाना, ये मत करना। वो बोले हमको इतना मन करे देख के आए, वो हैं क्या, ये क्यों रोक रहे हैं, इनको क्यों डर लग रहा है, हम वहां जाएंगे लौट के नहीं आएंगे, क्या होगा। और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा के रख दी। तो दुनिया में तो पता नहीं रिएक्शन किस साइड हो जाएगा। तो छोड़ो, दुनिया को मत देखो। भगवान कृष्ण को पहचानने वाला केवल एक अर्जुन, और लोग थे क्या। बाद में महिमा हो गई और अब तो युग बदल गए। आज इतनी महिमा फैल रही है, उस समय थी। उस समय तो लोगों ने मक्खन चोर और क्या क्या नाम रख दिए। बेचारे गलियों में घूमते थे, कर्मा जैसी के घर खिचड़ी खाते थे, राधा के घर चोरी चोरी स्त्री रूप बना के जाते थे। क्या उस समय किसी ने उनको भगवान कहा? आज उनके उस सारे संघर्ष को लीला कहा जा रहा है, याद किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, महिमा गाई जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, भागवत की कथा की जा रही है। आज, उस समय नहीं। उस समय तो वैसे गलियों में घूमते थे, कोई पूछ के भी राजी नहीं था। कृष्ण के समय में कृष्ण को कितने लोगों ने पहचाना? बहुत कम लोगों ने। थोड़ी सी गोपियां, थोड़े से ग्वाल, एक उद्धव आ गया, अर्जुन आ गया, उंगलियों पे गिन लो नाम जिन्होंने भगवान को पहचाना। अब याद आ रहा है सबको, उस समय वो उनका संघर्ष था, जिसको आज आप लीला कह के खुश होते हो भागवत पढ़ के। अवतार का संघर्ष था वो अपने आप को, वो दुनिया में सेट ही नहीं हो पा रहे थे, लोग पैर ही नहीं जमने दे रहे थे। कोई लीला करें, भक्तों को आनंद दें, भक्तों को प्रेम दें, कहां था? सारा संघर्ष था, छिप छिप के जाओ, छिप छिप के मिलो, आधी रात को बुला के तो वहां रास करो। टफ टाइम। माई पास्ट इज वर्शिप्ड, प्रेजेंट इज इग्नोर्ड एंड फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड। कितनी अजीब बात है। हर अवतार का पास्ट जब चले जाते हैं, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। अभी हम लोग उधर थे ना, पंजाबी बाग वाले आनंद सागर में, आसपास बहुत लोग सत्संग आने ही लगे थे। कईयों को हम पकड़ते थे, बुलाते थे, अभी पैसा कमा लें, अभी ये कर लें। जब अचानक पता चला सब लोगों को इस आनंद सागर का, अब सबके आंसू ना रुके। हम हंस रहे थे, मैंने कहा माता भगवान ने ठीक कहा था,
वो कानपुर रहते थे। सबको इर्द गिर्द कोशिश की सत्संग से जोड़ने की, कोई नहीं सुनता था। माता अचानक बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अब रो रो के लोग चिट्ठियां लिखें। माता हंसने लगे, बोला तेरे जाने के बाद तेरी याद आई? अब याद आई है तुम लोगों को? उस समय हम बुलाते थे तो तुम इग्नोर करते थे। तो माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। चाहे गुरु नानक हो, चाहे कोई हो, किसी अवतार को उठा के देख लो, उनके समय में इग्नोर ही किया लोगों ने। नानक ने सत्संग कहाँ किया? पेड़ के नीचे, अभी एसी गुरुद्वारे। उस समय उनको एक कमरा नहीं था जहां बैठ के सत्संग कर लें, एक भगत नहीं था। आज सेवादार, सेवा के लिए सबसे मशहूर गुरुद्वारे हैं। सेवादार बहुत सेवा प्यार से करते हैं वहां। नानक जी के लिए कितने सेवादार खड़े थे? कोई नहीं। ले दे के एक लहना मिला बेचारा, वही पिसता रहता था अकेला। पानी भी वही लेके आए और स्नान भी वही कराए, तो उनके जोड़े भी वही धोए, तो उनका खाना भी वही बनाए, झाड़ू बुआरी भी वही करे। ले दे के एक भगत मिला। और ये भी नहीं वो बेचारे बैठे रहते होंगे कि एक बंदा करता रहे, खुद भी करते ही होंगे। यानी उस समय प्रेजेंट टाइम में कोई सेवक नहीं मिला, कोई गुरुद्वारा नहीं मिला। पास्ट इज वर्शिप्ड, प्रेजेंट में तो इग्नोर हो रहे थे। लोग कहते थे धक्के खाता है, काम नहीं करता। बाप ने तो चपेटी मार दी, कालू मारी ये चपेट, गुस्से भी चाण के। कैसी स्थितियां हुई। लेकिन जब वो चले गए, फिर उनकी महिमा होने लगी अचानक बहुत सारी। यही तो अजीब बात है। और फिर फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड। भगवान फिर कब आओगे, भगवान फिर कब मिलोगे। और भगवान सोचते हैं भाई गया था तो कदर नहीं की, चलो पीछे याद करते हैं, अब बुला रहे हैं चला जाता हूं। भगवान सोचते हैं चला जाता हूं। अब आप ही किसी के घर सेम ड्रेस में नहीं जाते, भगवान भी फिर नया रूप लेके ही आएंगे। कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बनकर आ गए। फिर आते हैं, फिर नहीं स्वीकार करते, फिर कहेंगे नो ये राम जी थोड़ी है, धनुष बाण तो लाया ही नहीं। अब तुम जो पर्स उठा के यहां आए हो, सारा दिन घर जाके पर्स उठाए रखोगे? पुलिस वाला ड्यूटी से आके बंदूक हाथ में लेके बैठा रहेगा? उठाया था धनुष बाण जब जरूरत पड़ी, कि अब धनुष बाण लटका के ही बैठे रहेंगे। तुम्हारा फैशन चेंज हो गया, युग चेंज हो गया, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया। हर युग में भगवान भी तो हमारे जैसा होके आता है, नहीं आता? हमारे जैसा होके फिर हम क्या करते हैं? बुला लेते हैं। फिर आज के अवतार में कल वाले को ढूंढने लगते हैं। अवतार के पास ये भी एक संघर्ष होता है, क्योंकि बुलाते भी हो फिर पांव भी नहीं टिकने देते हो उसके। ये भी एक संघर्ष होता है। कई लोग अपना फायदा लेके निकल लेते हैं, जैसे नहीं कई लोग करते, माँ बाप से पूंजी ले ली, घर ले लिया, माँ बाप से बेवास्ते हो गए। कई फिर आए, ज्ञान से होशियार हो गए, सीख लिया, बुद्धि तेज थी। अब प्यार नाम की चीज नहीं, भक्ति नाम की चीज नहीं, श्रद्धा नाम की चीज नहीं, क्योंकि अब खुद ही कुछ बन बैठे। ऐसे भी होते हैं जो भगत होते नहीं पर अपने को भगत कहते हैं। अंदर श्रद्धा प्रेम कुछ होता नहीं, क्योंकि अहंकार इन सबको कवर कर लेता है। ये भी एक संघर्ष होता है अवतार का।
ऐसों को भी सहते रहो, ऐसों की भी शक्ल देखो, जब उनका मन करे आ जाएं उठ के, अच्छा भाई फिर प्रेम से मिलो। ये भी एक संघर्ष है। तुम गिनती करो, एक भजन आता है, सूरज रे जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए। तो कोई भी जब सच्चाई से आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में ताप आता है। झूठे की महिमा जल्दी फैलेगी, लेकिन सच्चा व्यक्ति तपता है, तप के आगे चलता है और कभी इस तप से डरना नहीं। मन आपका घबरा जाता है, मैं कैसे तपस्या कर पाऊंगा, मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, सोचता है। पर गुरु ने कहा नहीं, तुम चलो, पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ हो जाएगी, सिर्फ तुम चलना। तुम सोचना नहीं, तुम रुकना नहीं, तुम थकना नहीं। ये मार्ग अथक होके चलने का है। एक नदी चलती है, देखो, जो भी उसका उद्गम स्थान होता है वहां से रास्ते में कितने पत्थर, पेड़, शहर, क्या क्या पार करती है, लेकिन आखिर सागर में समाती है। अपने जीवन का ऐसा एम बनाओ, बढ़ो आगे, रुको मत, थको मत, ठहरो मत। कंटिन्यूटी, जिस काम को कंटिन्यूटी में करते हैं वही फायदा देती है। कुछ भी करना है कंटिन्यूटी में करो ना। अब परहेज करना है कंटिन्यूटी में करो तो फायदा देगा। एक दिन करो, दूसरे दिन डबल खा लो, फायदा देगा। वॉक करो, कंटिन्यूटी में करो, हेल्थ ठीक होगी। एक दिन तो वॉक भी कर लो, जिमिंग भी कर लो, फिर 8 दिन सो जाओ, फायदा होगा। कंटिन्यूटी। डॉक्टर के पास जाते हो, 3 दिन हो गए दवाई खाते हुए, डॉक्टर साहब अभी तबीयत ठीक नहीं, कहते खाते रहो, 8-10 दिन लगेंगे। पहले ही लिख के देता है 5 दिन की दवाई, 7 दिन की। 7 कहता है दोबारा दिखाने आना, कहता है ना साथ में, दोबारा दिखाने आना। क्यों? फिर लिखेगा आगे कंटिन्यू, तब ठीक होगे, कंटिन्यूटी में खाओगे। जीवन में भी एक बहाव, वो भी लगातार, ठहरना नहीं। ज्ञानी के जीवन में स्टॉप नहीं है कहीं भी कि अब ठहर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी। कल भी कोई हंस रहा था, अब आप आराम से बैठें। मैंने कहा कमाल करते हो, तंदूर तपा के कोई आराम से बैठेगा? वह तंदूर तपाया है तो अब रोटियां बनेंगी बनेंगी। और तंदूर तपा के तुम किसी को कहो चल अब तंदूर तप गया, तू बैठ जा आराम से, तो तंदूर तपाने की मेहनत ही खराब गई। वो तो अभी तो तंदूर तपाया है, तो काम तो लगातार होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा कि काम रुक जाए, बल्कि अब तुम सबको सहयोगी बन के काम करना होगा। तुम्हें भी मेहनती बनना होगा, तुम्हें भी पुरुषार्थी बनना होगा। तुम और लग जाओ साथ। जब बाप एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर देता है तो समझदार बेटा क्या करता है? साथ जुड़ जाता है।
एक की जगह 2 चेयर हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, ऑफिस बना लेते हैं, सारे भाई मिलके मेहनत करते हैं। और जो बाप ने थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया था, बच्चे उसको कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री ओनर्स हो जाते हैं, मिलों के मालिक हो जाते हैं। यही है ना, दुनिया की रीत है। तो यहां पे जब तुम हमारे लिए कहते हो अब आप आराम से बैठें, तो हम समझ जाते हैं तुम्हें आराम समझ में आ रहा है, अपने लिए भी आराम नहीं करना है। गुरु ना जिंद छोड़ता है ना छुड़ाता है, चलना है, सबको प्यार करना है, आगे बढ़ना है, थकना नहीं है, किसी को थकने देना नहीं है, बैठना नहीं है, किसी को बैठने देना नहीं है, सबको मेहनती बनना है। हम लोगों को भगवान कहते थे तुमको एक एक को कम से कम 100 लोग तो बनाने हैं, 100 लोग जोड़ने हैं गुरु से कम, इस जीवन में इतना ही कर लो। अब एक एक जना अगर 100 से मेहनत करेगा, काम कितना बढ़ जाएगा, कितना कार्य हो जाएगा। रोज बोलते थे तुम एक एक जना कम से कम 100 तो जोड़ो, लेके आओ गुरु के पास, मिलवाओ कि इनको प्यार करके मैं ले आया हूं, अब आप इनकी जीवन बनाओ, अब आप इनको आगे बढ़ाओ। मजा तो तभी है। तो मेहनत करो, थकते काहे हो, बैठते काहे हो, रुकते काहे हो। कंटिन्यूटी रखो अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस करो कंटिन्यूअसली। बस एक बात याद रखो कि कभी नाम के लिए, कीर्ति के लिए ये कार्य नहीं करना, वो सबसे गलत होता है। मजा तो आता है इंसान को कि मेरे आगे 2 घूम रहे हैं, मेरे पीछे 2 घूम रहे हैं, मेरे बिना ये कहीं जाते नहीं, मैं गया तो ये भी चले गुरु के पास, वरना तो ये मेरे में ही मन रखे बैठे हैं। ये सबसे बड़ा कृतघ्नता का दोष, ये काम मत करना। प्यार करो सबको, लेकिन अपना प्यार गुरु से जोड़ के रखो। गुरु जी की बात याद कर लो, उनसे हम लोग सब पूछते थे आप इतना निर्लेप कैसे रह पाते हैं? बोले क्योंकि मेरे मन में गीता भगवान है, हम सिर्फ उनको देखते हैं सब में। मुझे ये लगता है मेरा गुरु इन रूपों में मेरे पास आया है, मेरे सामने आया है, और यही भावना उन्होंने करा दी, यही भावना करा दी कि सारी संगत में भी मेरा ही दीदार करना, तुम्हारा मन मेरे से जुड़ा रहेगा, तुम्हारा प्यार मेरे से जुड़ा रहेगा। आज उस प्यार की नाजुक डोर को पकड़ के हम इस मुकाम पे पहुंचे। भीतर की जो प्यार की नाजुक पर मजबूत डोर, देखने में नाजुक है बड़ी मजबूत, अगर अंदर से जुड़ जाए तो ऐसा प्यार जब भीतर हो, तुम्हें ये पताओ मेरा गुरु के प्रति धर्म क्या। ये नहीं कि मेरा गुरु होने के नाते धर्म क्या, मेरा अपने गुरु के प्रति धर्म क्या। ये 2 डिफरेंस जिसको समझ आ जाएंगे वो कभी गलत मार्ग नहीं चलेगा, वरना गुरुवान होते हुए भी इंसान निगुरा हो जाता है। तो पुरुषार्थ को सही दिशा देना वो जरूरी वाली बात है। एक सही मार्ग पकड़ लेना वो बहुत जरूरी वाली बात है। फिर इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि हमको मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर कोई शक शंका वाली बात नहीं। इवन अपने लिए भी शंका रख के नहीं बढ़ना, हम पहुंचेंगे कि नहीं। तुम सच्चे हो तुम पहुंचोगे,
तुम्हारे अंदर गुरु के लिए भक्ति है, तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हें उनका प्यार प्राप्त होगा, तुम्हारे मन में प्रसन्नता आएगी, तुम्हारा आनंद तुम्हें मिलेगा। तो आज इस बात को हम बहुत अनुभव से कह सकते हैं कि अपने आप को, दुनिया को प्रूव मत करो, पर ईमानदारी से आगे चलो। संसार को प्रूव करने के चक्कर में कई बार हम दिशा भटक सकते हैं। जरूरत नहीं है किसी को प्रूव करने की, और ऐसा भी मत करो कि दूसरों के कहने से अपने आप को एक्सेप्ट मत करो, अपने आप को भी एक्सेप्ट करो। और जहां हो वहीं से अपनी ग्रोथ करो, वहीं से अपनी उन्नति करो, वहीं से आगे बढ़ो। तो आज गुरु जी का ये वचन, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, उसी ने प्रेरित करके इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है।